नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डीएसओ न्यूज में। आज हमारे साथ खास मेहमान अनुराग ओझा जी जुड़ चुके हैं। योगी आदित्यनाथ का वो बयान, अभी तो कुछ दिन पहले ही कटमुल्ला पंथ वाला बयान चल रहा था जिसपे उर्दू को लेकर के बोल रहे थे, और अब सुअर और गिद्ध की जो है शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या कुछ चल रहा है आपके मन में? देखिए, पहले योगी जी ने एक शब्द का इस्तेमाल किया था जो चू से आता है एक इंटरव्यू के दौरान। अगर आपको विश्वास नहीं है तो मैं आपके पास भेज दूंगा। दूसरा, जब इन्होंने विधानसभा के अंदर मुल्ला कठमुल्ला जैसे शब्दों से नवाजा, और फिर उसके बाद इनकी जो शर्मसार इतना ये संविधान को और विधानसभा को और पूरे यूपी को और पूरे मंत्रिमंडल को इतना शर्मसार कर रहे हैं कि अब ये सुअर जैसे और गिद्ध जैसे शब्दों से नवाज रहे हैं। अगर इनको बोलना ही था तो हमारे रामचरितमानस में लिखा है कि जाकी रही भावना जैसे प्रभु मूरत देखी तिन तैसे। लेकिन जो इनके अंदर नफरत भरी हुई, कूट कूट के जो नफरत यूपी की जनता के अंदर ठूस देना चाहते हैं, वो इनकी साफ स्पष्ट हो रही है। कभी कठमुल्ला के जरिए और आज इन्होंने यहां तक भी कह दिया सुअर और गिद्ध। ये तंज किस पर कसना चाहते हैं? जो विपक्षी पार्टियां लगातार भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ जी से सवाल पूछ रही है, अब वाकई में सरकार के पास जवाबदेही नहीं है तो ये सुअर जैसे और गिद्ध जैसे शब्दों से नवाज रहे हैं। आप बताइए, इन्होंने योगी जी ने कहा कि 40 करोड़ से ज्यादा जनता कुंभ में आएगी और हमने 100 करोड़ से ज्यादा लोगों की व्यवस्था की। शंकराचार्य महाराज का इस पर बयान आता है कि आपने अगर 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था की और 40 करोड़ ही आए तो ये भगदड़ क्यों मची? सवाल है। अगर हम ये सवाल उठाएंगे तो ये कहेंगे कि गिद्ध है जी, ईश्वर है जी। आप बताइए, वहां पे इतना अफरा तफरी मची और लाशों के अंबार लग गए, तो क्या वो गिद्ध और सुअर की नजरों से अगर हम उनकी बात उठा रहे हैं तो विपक्ष उनकी बात उठा रहा है तो उनको गिद्ध और सुअर जैसे शब्दों से नवाजेंगे योगी आदित्यनाथ जी? सवाल तो बहुत खड़े हो रहे हैं। लेकिन ये कैसे प्रूफ होगा कि योगी जी जो है विपक्षी पार्टियों को कह रहे हैं ये सुअर और गिद्ध है कौन? देखिए, सीधा किसी राजनेता का नाम लेना ठीक नहीं होता है, इसलिए राजनीति में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। और योगी आदित्यनाथ जी किस पर तंज कस रहे हैं? उत्तर प्रदेश में सबसे मजबूत विपक्ष कौन है? लगातार महाकुंभ में भगदड़ हुई, उस पर सवाल कौन उठा रहा है? कुंभ का जो पानी है वो दूषित है, यूएई की रिपोर्ट ही बता रही है। शंकराचार्य जी महाराज बता रहे हैं वीआईपी जो सुविधा है उसका वो भी विरोध कर। तो आप बताइए, दो लोगों का यहाँ पे पूर्णता विरोध किया जा रहा है। उनको नकली शंकराचार्य बताया जा रहा है और जो विपक्ष है उसको गिद्ध और सुअर जैसे शब्दों से नवाजा जा रहा है। उधर प्रधानमंत्री जी जाते हैं, वो एकता का प्रतीक बताते हैं। आप बताइए, एकता के प्रतीक में ऐसा शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए? एकता का अगर प्रतीक का मिसाल दिया जा रहा है तो वो तो कहते हैं कि जो कुंभ नहीं जाएगा वो देशद्रोही कहलाएगा। आप बताइए कि उनका ही बयान है, धीरेन्द्र शास्त्री जी का ही, कि 50% अगर आबादी मुसलमानों की हो जाएगी तो मंदिर मस्जिद में बदल जाएगी। ये कैसे हो सकता है? ठीक है, उन्हीं उस का पे हम बयान है। आएंगे। उस पे हम आएंगे अनुराग जी। लेकिन जो योगी आदित्यनाथ जी ने जो बयान दिया है, मुहावरा है, मुहावरे की तरह देखिए इसको। हाँ, नहीं, हमको भी एक मुहावरा आता है कि अंधभक्त ना छोड़े अंधभक्ति चाहे जूता, संत ना छोड़े संतई चाहे मेवा मिले अनंत, और अंधभक्त ना छोड़े अंधभक्ति चाहे जूता पड़े अनंत। तो ये भी मुहावरा ही है। और योगी पर भी हमको बहुत मुहावरा आता है, लेकिन नहीं बोलेंगे नहीं तो फिर भावना हाथ के अंदर चल जाएगी। अच्छा ठीक है, लेकिन एक बात बताइए कि ये सफाई पर सवाल पूछना क्या गलत हो गया है? क्या इसको सफाई से अगर रिलेटेड कोई सवाल पूछेगा तो क्या उसको धर्म से जोड़ना सही होगा, सनातन से जोड़ना वर्तमान सही सरकार होगा? यही तो कर रही है। अगर अगर मैं कह रहा हूँ वहां का पानी, वहां का जो जल है वो अगर साफ सुथरा शुद्ध है तो योगी जी एक घूट पानी पी लेना। चलिए, हम चलने के लिए तैयार हैं, कोई विपक्ष का जाए या नहीं जाए। एक लोटा पानी मैं पीऊंगा, एक लोटा योगी जी पी ले, मैं चैलेंज करता हूँ। एक्सेप्ट कर ले, चलिए हमारे साथ। जिस घाट पे मैं पीऊँ उसी घाट पे वो भी पिए। यहाँ से केजरीवाल जी के लिए वहां गए थे कि यमुना में डुबकी लगाइए, लेकिन यहाँ का पानी ये पीने के लिए तैयार नहीं। सवाल तो ये भी है कि यमुना में योगी आदित्यनाथ जी प्रचार करने के लिए दिल्ली आए थे, और उस दौरान उनका भाषण वायरल हुआ था। वो ये कह रहे थे कि जो है हम तो जो है कुंभ का स्नान कर रखे हैं और कुंभ का मतलब स्नान किए करके हैं, आए हैं और आए केजरीवाल जी यमुना का स्नान कर रहे हैं। करके दिखाएं अगर इतनी साफ है तो नहीं तो वहां गोमती पे। नदी में, अभी परसों लखनऊ में था भैया, मैं परसों लखनऊ में था। गोमती नदी का हाल क्या है वो हम जानते हैं। गोमती नदी में डुबकी लगाए ना, हम भी उनके साथ लगाने के लिए तैयार हैं। आ जाए, लगाए डुबकी। तो यमुना पे पूछना सवाल ये राजनीति हो गया, और यहाँ पे पूछ दिया
तो ये क्या आस्था से खिलवाड़ हो तो गया सवाल? सुअर और गिद्ध हो गया, यहाँ पे सुअर और गिद्ध हो गया और वहां का सवाल सवाल हो गया। मतलब सिर्फ और सिर्फ इनके अंदर जो नफरत कूट कूट कर भरी हुई है, जो इनके प्रयोगशाला में इनके अंदर नफरत कूट कूट के भरी जाती है, वो आज जनता के सामने जाहिर हो रही है। और ये हार की बौखलाहट है, ये हार की बौखलाहट है, इसलिए इसको हिंदू और धर्म और मजहब से जोड़ा जा रहा है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के सिंहासन पर बैठे हुए आदित्यनाथ जी जानते हैं कि अगर ऐसे विपक्ष सवाल पूछता रहा तो 27 में हमारी कुर्सी जाएगी। क्योंकि विपक्ष लगातार प्रधानमंत्री जी से भी और योगी आदित्यनाथ जी से जो करोड़ों रुपया लगा दिए हैं कुंभ पर, उनसे आज सवाल पूछा जा रहा है। अच्छा अनुराग जी, एक सवाल आपसे है कि कैसे देख पा रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी अभी कुछ दिन पहले ही उर्दू शब्द का जिक्र करते करते उन्होंने ये कहा कि आप अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाहते हैं, इंग्लिश पढ़ाना चाहते हैं, और दूसरों के बच्चों को जो है आप जो है उर्दू पढ़ा करके मौलाना बनाना चाहते हैं, मौलवी बनाना चाहते हैं, कटमुल्ला पंथ की तरफ आगे ले जाना चाहते हैं। और कल के दिन अब फिर ये हो गया, जो जो है सुअर और गिद्ध जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे सदन के अंदर में। पावर था, जो इनकी शक्तियां थी, वो छिन्न होती जा रही है। मतलब छिन्न का मतलब होता है समाप्त होती जा रही है। तो इसीलिए जब आदमी बौखला जाता है, और एक लाइन में कहा जाए, एक मुहावरा ये है कि जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। चलिए, आखिरी शब्द मेरा इस टॉपिक पे रहेगा आपसे कि क्या लगता है कि हम सब तो लोकसभा, राज्यसभा, तमाम ढेरों खबरें ऐसे चलती हैं कि इस लाइन को जो एक्सपंज कर दिया गया, इस लाइन को हटा दिया गया, अब ये रिकॉर्ड में नहीं रहेगा। क्या लगता है कि यूपी विधानसभा के अंदर भी कुछ ऐसा होगा? अभी तक तो कोई खबर नहीं आई। नहीं, सैया बने कतवाल तो डर कोने बात का। जब सैया नहीं बोला है तो कतवाल साहब थोड़ी हटा पाएंगे। बाबा बागेश्वर प्रधानमंत्री मोदी जी के जो है कसीदे पढ़ते हैं, तो दूसरे तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी भी जो है बाबा बागेश्वर की कसीदे पढ़ते हैं। और इस कसीदे पढ़ने के बाद अब एक नया जो है चर्चा का दौर शुरू हो गया है कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी जी जहां पर जा रहे हैं, बाबा बागेश्वर से मुलाकात कर रहे हैं, इसके मायने क्या हैं? आप बताइए कि उत्तर प्रदेश में अभी 2-4 दिन पहले ही एक दलित की बारात को पीटा गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस पर नहीं बोले, और ये धीरेन्द्र शास्त्री नहीं बोले। धीरेन्द्र शास्त्री जो हिंदू जोड़ने की बात कर रहे थे, हिंदू जोड़ो यात्रा भी निकाली थी, सनातन जोड़ो यात्रा निकाली थी कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। तो दलित हमारा भाई नहीं है क्या? दलित पर इनको बोलना चाहिए था, लेकिन नहीं बोले। आप बताइए कि लगातार ये हिंदुओं को उकसा रहे हैं, हिंदुओं से कह रहे हैं कि अपने दुकान के सामने नेम प्लेट लगा दो कि ये हिंदू की दुकान है। मतलब सिद्ध क्या करना चाहते हैं? विभाजनकारी नीति है कि नहीं है? एक वो जिन्ना था जिसने देश को बांटा, एक ये जिन्ना है जो देश को बांटना चाहता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इनका लगातार समर्थन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री हमारा छोटा भाई है। अगर छोटा भाई संविधान विरोधी है तो बड़ा भाई 100% संविधान विरोधी है। लेकिन एक बयान वो दे रहे थे धीरेन्द्र शास्त्री जी, वो तो ये कह रहे थे कि जो है आज तक अस्पतालों में मंदिर बना और ऐसा समय अब आ गया है कि मंदिरों में अब अस्पताल बनेगा। नहीं, देखिए, आप मंदिर बनाइए, मस्जिद बनाइए, गुरुद्वारा बनाइए, गिरजाघर बनाइए, अस्पताल बनाइए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों को कोई, आपने कैंसर का अस्पताल बनाया, अच्छी बात है। लेकिन आप ये बताइए कि आप विभाजनकारी नीतियों का समर्थन कर रहे हैं। आप हिंदू, क्या उस अस्पताल में जो बना दिया मुसलमान का इलाज तो ये करेंगे नहीं? क्योंकि वहां पे तो नेम प्लेट लगाएंगे ना कि यहाँ पे सिर्फ हिंदुओं का इलाज होगा। जिसके अंदर नहीं, इतनी ऐसा तो नहीं नफरत है। भरी हो, नहीं, ऐसा तो नहीं है। वो तो मैं लोग आपको बता दूं, बार बार धीरेन्द्र शास्त्री का बयान है कि हिंदू भाई अपने दुकान के सामने नेम प्लेट लगा दें। मैं आपके पास भेज दूंगा। और ये तो अपने अस्पताल के सामने भी लिखा देंगे कि यहाँ सिर्फ हिंदुओं का इलाज होगा। मेरे मामा एक डॉक्टर है, उन्होंने अपने यहाँ नेम प्लेट लगा रखा है कि हम नहीं पूछते आपकी जाति, धर्म और मजहब, हम पूछते हैं आपका दुख और दर्द। लेकिन वो पूछेंगे कि हम पूछते हैं आपकी जाति, धर्म और मजहब, हम नहीं पूछते हैं आपका दुख और दर्द। तो वहां तो जाति, धर्म और मजहब के हिसाब से इलाज होगा। जो मुसलमान होगा उसका ट्रीटमेंट नहीं, जो दलित होगा उसकी कोई देखभाल नहीं। हिंदू कौन है इनके हिसाब से? जब ये जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई करते हैं, तो दलितों के ऊपर अत्याचार होता है तो क्यों नहीं बोलते हैं? अगर ये एकता का प्रतीक है तो गंगा जमुनी तहजीब की बात होनी चाहिए। लेकिन एक ऐसे मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छोटे भाई जैसा संबोधित करना, इससे स्पष्ट होता है कि ये देश के लिए अच्छा संदेश नहीं है। ये चंद वोटकों के लिए, मतलब
हिंदू हितैषी बनने के लिए, हिंदू वोटरों के लिए मतलब संविधान को ना मानना, ये कहां तक उचित है? अच्छा अनुराग, आपको लौटाएंगे वो क्या सारा लगता है? तुम्हें सूद के समेत, लौटाएंगे वो सारा तुम्हें सूद के समेत, जितना तुम्हारे जुर्म का हम पर हिसाब है। ताकत अगर तुम्हारे में है सितम गिरो, तो हमारे पास भी बाबा साहब का संविधान है। नहीं अनुराग, मेरा सवाल ये है कि ऐसी क्या मजबूरी आ पड़ी कि जो है प्रधानमंत्री मोदी जी को खुद जो है बाबा बागेश्वर के जो है वहां पर स्टेज पर जाना पड़ रहा है, धाम पर जाना पड़ रहा है। चलिए वो तो खैर प्रधानमंत्री मोदी जी बोल ही रहे थे कि जो है उनको खुद ही बालाजी ने बुलाया है इसलिए वो गए हैं, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी है कि बाबा बागेश्वर के कसीदे पढ़ रहे हैं स्टेज पर चढ़ के? देखिए मेन बात है वो कहीं या ना कहीं जो ये बीजेपी आस्था के है, एजेंट, ये आस्था है या इसको किसी और तरीके से भी देखा जा सकता है? देखिए आस्था को राजनीतिक खिलवाड़ बना के दिया गया है। आस्था हमारे अंदर है। देखिए देखिए सब भगवान के यहाँ का है। ये होता है आस्था का प्रतीक। आस्था कभी दिखाई नहीं जाती है। आस्था हमारा है, प्रेम किया जाता है भगवान से। और आप बताइए कि एक मंच से चढ़ के आप किसी व्यक्ति का कसीदा पढ़ रहे हैं, आप राजनीतिक व्यक्ति का अगर धीरेन्द्र तिवारी जी कसीदा पढ़ रहे हैं, तो ये कहीं आस्था का प्रतीक है? ये तो मतलब राजनीतिक वोट बैंक कन्वर्ट करने की बात है। और प्रधानमंत्री जी वहां पे लगातार धीरेन्द्र शास्त्री का पढ़ रहे हैं कसीदा, इससे कि मतलब जो हिंदू सपोर्टर इनके हैं वो हमारे तरफ अपना वोट डालें। ये वोट बैंक की राजनीति है, वहां कोई आस्था की बात नहीं हो रही थी। वहां पे जब आप हनुमान जी की व्याख्या करते, भगवान राम के वनवास की कहानी बताते, आप रामचरितमानस पर चर्चा करते, आप भगवत गीता पर चर्चा करते, आप देवी देवताओं जो हमारे 33 कोटि के देवी देवता हैं उनके बारे में चर्चा करते, तो हम मानते कि आप आस्था पर बात कर रहे हैं। लेकिन आस्था पर लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है और सरकारें खामोश हैं। संविधान को लगातार रौंदा जा रहा है, कुछ चुनिंदा नेताओं के द्वारा, कुछ चुनिंदा बाबाओं के द्वारा, और फिर भी सरकार खामोश है। इससे स्पष्ट होता है कि सरकार चाहती क्या है, सरकार की मंशा क्या है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जी, आपने कीमती समय निकाला हमारे दर्शकों को दिया। फिलहाल जी योगी धन्यवाद। आदित्यनाथ जी के बयान के बाद लगातार लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं कि आखिर योगी आदित्यनाथ जी इतने आक्रामक मोड में क्यों हैं और सदन के अंदर में ऐसे ऐसे शब्दों का जिक्र क्यों कर रहे हैं। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी बाबा बागेश्वर जी से मुलाकात करते हैं और मुलाकात करने के बाद कई सारी बातें जो है तारीफ करते हुए, बाबा बागेश्वर की तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते हैं, कसीदे पढ़ रहे हैं, उसके क्या मायने हो सकते हैं। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद जो है क्या लगता है कि इस तरीके की बयानबाजी योगी आदित्यनाथ जी क्यों कर रहे होंगे। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS4 न्यूज। धन्यवाद।